Hi. So today we are beginning with a new subject that is BZ by ET, and we'll study about insect vectors and vector-borne diseases in this subject. So without wasting time, let us begin with the thing. तो as the name suggests, इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इंसेक्ट्स के बारे में. अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में वी कैन सी न्यूमरस इंसेक्ट्स. हमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे आसपास दिखते हैं एंड हमें ये पता है कि ये बहुत सारे जो है वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं. तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ये हमारी बॉडी में डिजीज़ स्प्रेड कर रहे हैं, दे आर कॉजिंग डिजीज़ टू अस, दे आर हार्मिंग अस, सो वी हैव टू प्रिवेंट दैट डिजीजेस. और उन डिजीजेस को किस तरीके से प्रिवेंट करना है, उसके लिए हमें ये स्टडी करना ज़रूरी है कि इनको एलिमिनेट कैसे करा जाए. तो इंसेक्ट वेक्टर्स, इंसेक्ट आर मेनली एक्टिंग एज वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होते हैं? द वन विच कैरी डिजीजेस. हमें पता है कि जो डेंगी है वो मच्छर काटने से होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देर आर मेनी डिजीजेज विच आर कॉज ड्यू टू मस्कीटो, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स. ठीक है. सो फॉर दिस रीजन एंड फॉर वेरियस अदर रीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स. अब अगर बात करते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की, तो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी बेसिकली इज़ द साइंस, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जहाँ पे हम इंसेक्ट्स के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं. तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? वी विल स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, एवरीथिंग हम वी विल स्टडी ऑल द फेजेस. इट इंक्लूड्स ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ ऑफ इंसेक्ट की लाइफ की जो भी फेजेस है, जो भी उसकी डेवलपमेंट है, जो भी सारी सारी चीज़ें वो हम पढ़ रहे हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स. सो बेसिकली स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी, और इसमें हम इंसेक्ट्स की लाइफ के बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं. उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके फीचर्स, उनकी हैबिट, उनकी लाइफ साइकिल, उनके डिजीज़ कॉजिंग फीचर, एंड एट द एंड वेक्टर मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं कौन से फाइलम से? आई होप आप सबको पता होगा कि ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा. एनिमल किंगडम का फाइलम आर्थ्रोपोडा वहाँ से बिलोंग करते हैं. आर्थ्रोपोडा, द वर्ड इट सेल्फ मीन्स जॉइंटेड लेग्स, विच शोज कि ऑल द इंसेक्ट्स हैव जॉइंटेड लेग्स एंड जॉइंटेड appendages. The insects are highly specialized group, और ये आते हैं आर्थ्रोपोडा. अच्छा, एक चीज़ आपको आई गेस और पता होगी कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम. हमारे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा. मतलब आर्थ्रोपोडा के अंदर इतने सारे स्पीशीज़, इतनी डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलेगी, जितनी डाइवर्सिटी हमें प्लांट्स में भी नहीं मिलती, जितनी डाइवर्सिटी पूरे हमें मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एनिमल्स में भी देखने को नहीं मिलती. तो अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट सिर्फ एक, दीज आर अ ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोडा. सारे आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स नहीं होते. अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. एज यू कैन सी ओवर है कि इंसेक्ट्स के अलावा, मतलब यहाँ पे ये सारे इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज, बीटल, वास्प वगैरह ये सारे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी आर्थ्रोपोड्स है वो है स्पाइडर, टेकमाइट्स. सो देयर आर अदर आर्थ्रोपोड्स विच आर नॉट अ कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट, बट यस बीटल्स, बटरफ्लाइज, वास्प, मॉथ फ्लाइज, मस्कीटोज, ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन इंसेक्ट्स. तो अगर हम वापस चलें, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. और आर्थ्रोपोडा की फाइलम, इनकी क्लास क्या होती है? इनकी क्लास होती है इंसेक्टा. इनको हम हेक्सापोडा भी बोलते हैं. और हेक्सापोडा बोलने का रीज़न क्या है? दे हैव 6 पेयर्स ऑफ लेग्स. इनके पास 6 लेग्स है, सॉरी, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? इन हेक्सापोडा. तो अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, इंसेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इंसेक्ट के पास ऐसा क्या क्या है? तो अगर हम उसके बेसिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, वैसे तो मॉर्फोलॉजी जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर हम बेसिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें कि एक इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी क्या क्या होती है, तो इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी होती है कि उसकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. बॉडी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन. तो उसके पास एक हेड है, थॉरिक्स है और एब्डोमेन है. अब अगर हम बात करते हैं हेड की, तो हेड जो है, हेड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैप्सूल, मतलब वो एक कैप्सूल की फॉर्म में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल. अब अगर हम बात करते हैं थॉरिक्स की, थॉरिक्स हैज़ 3 सेगमेंट्स. थॉरिक्स के अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं, नेमली प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स. ठीक है जी. उसके अलावा आ जाता है एब्डोमेन. एब्डोमेन जो है वो नियरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है.
एंड इट हैज़ 11 सेगमेंट्स, मतलब एब्डोमेन के कितने सेगमेंट्स होंगे? 11 सेगमेंट्स। तो अगर हम एक बार पिक्चर देखें, यू कैन सी द पिक्चर ओवर है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है उसका हेड, उसके बाद है थॉरिक्स रीजन और उसके बाद है एब्डोमेन रीजन। थॉरिक्स के अंदर 3 रीजन है, प्रोथॉरिक्स, मेसोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स। उसके बाद है उसके पास एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन में नियरली 11 सेगमेंट्स है। और जो लास्ट सेगमेंट होगा, जहाँ लास्ट में एंड होगा, वहाँ पे उसका या तो एग पार्ट होगा या कॉपुलेटिंग ऑर्गन होगा, द लास्ट वन। हेड में अगर हम बात करते हैं तो हेड में हम वहाँ पे आते हैं कंपाउंड आई एंड सिंपल आई एंड एंटीना, ये 3 चीज़ें आ रही हैं हेड रीजन में। अगर हम बात करते हैं थॉरिक्स रीजन की, मतलब कि थॉरिक्स रीजन की, मतलब कि मिडिल रीजन की, तो हर एक थॉरिक्स रीजन में से 1 पेयर ऑफ लेग जो है वो इमर्ज आउट हो रहा है, प्लस सेकेंड और थर्ड में, मतलब मीजो और मेटाथॉरिक्स में से अ पेयर ऑफ विंग्स आर ऑल्सो इमर्जिंग आउट। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग होता है 4 विंग, वो आपको दिख रहा है कि नैरो है, वेर एज जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग है दैट इज क्वाइट ब्रॉड। तो ये था एब्डोमेन के बारे में, और ये था थॉरिक्स के बारे में। तो अब लास्ट आ जाता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में है 11 सेगमेंट्स, और जो लास्ट सेगमेंट है वो है कॉपुलेटरी या फिर एग लेइंग पार्ट। सो हेड रीजन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट है अ पेयर ऑफ एंटेना, एंटेना प्रेजेंट है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, और उसके अलावा सिंपल आई प्रेजेंट है, जिसको हम ऑसिल आई भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो पढ़ा था थॉरिक्स रीजन, थॉरिक्स रीजन में हर पेयर से एक तो 1 पेयर ऑफ लेग इज इमर्जिंग आउट, लेकिन सेकेंड और थर्ड पेयर से लेग के साथ साथ क्या इमर्ज आउट हो रहा है? विंग्स। एब्डोमेन रीजन में 11 सेगमेंट्स हैं। 11 सेगमेंट्स के साथ साथ जो लास्ट, देर इज़ वन मोर सेगमेंट, द लास्ट सेगमेंट, विच इज़ ईदर कॉप्यूलेटरी, अगर वो मेल है तो कॉप्यूलेटरी, अगर फीमेल है तो दैट रीजन इज एग लेइंग रीजन। तो ये तो हो गया कि उसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट insects have an एक्सोस्केलेटन। उनकी बॉडी के बाहर एक एक्सोस्केलेटन होता है, और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये काइटिनस होता है। काइटिनस का मतलब है कि इट इज़ मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड काइटिन। काइटिन की अगर हम फीचर्स की बात करें, सो काइटिन इज insoluble and resistant to water, alcohol, acid एंड बेस। मतलब कि इस काइटिन के ऊपर कोई पानी, अल्कोहल, एसिड, बेस कोई भी चीज़ पड़े तो ये इनफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो एक्सोस्केलेटन है, देयरफॉर द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट all the unfavorable conditions like moisture, ड्राइनेस एंड एट्सेट्रा। ठीक है। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है ये इंसेक्ट को एक दे रहा है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव शीथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, द थर्ड important thing which are present in insects are spiracles. Spiracles are the tubes through which they breathe, क्योंकि बेसिकली इंसेक्ट्स क्या है? इंसेक्ट्स आर एयर ब्रीदिंग आर्थ्रोपोड्स। ये वो आर्थ्रोपोड्स हैं जो एयर में सर्वाइव कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। तो दैट मीन्स ये जो एयर, मतलब जो ऑक्सीजन है वो एयर से डिराइव कर रहे हैं। तो एयर इनकी बॉडी के अंदर जाए और प्रॉपर इनको ऑक्सीजन मिले, उसके लिए बॉडी में ट्यूब्स हैं विच आर नोन एज स्पाइरिकल्स। तो ये था एक बेसिक मॉर्फोलॉजिकल प्लान जो हमें इंसेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वेरी बेसिक मॉर्फोलॉजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगर हमें मॉर्फोलॉजी पता चल गई तो नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। क्लासिफिकेशन के वैसे तो क्लासिफिकेशन ना बेसिकली बेटा एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे हमें और एविडेंसेस मिलते रहते हैं, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन के नए, अब आजकल जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक हो रही है। लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम अभी भी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं। तो इंसेक्ट्स की बेसिकली 2 सब क्लासेस होती हैं। द फर्स्ट इज ए टेरिगोटा एंड द सेकेंड वन इज टेरिगोटा। अगर हम बात करते हैं ए टेरिकोटा की, तो ए टेरिकोटा बेसिकली है, इट इज़ अ प्रिमिटिव क्लास, मतलब इट कंटेन्स द इंसेक्ट्स विच आर प्रिमिटिव, विंगलेस। इनके पास विंग्स नहीं होते, ये प्रिमिटिव है, प्लस दे डू नॉट एग्जिबिट मेटामॉर्फोसिस। इनमें हमें ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि इनके जो यंग वंस होते हैं वो ऑलरेडी अडल्ट को रिजेंबल कर रहे होते हैं। और मेटामॉर्फोसिस जो है वो इंसेक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बट दे अंडरगो सेवरल
मोल्टिंग्स, इनमें मोल्टिंग हमें बहुत बार देखने के लिए, मोल्टिंग इज अ प्रोसेस जिसमें जो इंसेक्ट्स होता है वो अपनी आउटर शीट को शेड करके फिर नई एक्सोस्केलेटन वापस नई शीट वापस उसकी डेवलप होती है. सो इनमें हमें बहुत बार मोल्टिंग देखने के लिए मिलती है. प्लस दे पोजेस प्री जेनिटल अपेंडेजेस, इनके पास प्री जेनिटल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं. वेयर एज अगर हम बात करते हैं टेरिगोटा की, टेरिगोटा आर नॉट प्रिमिटिव, दे आर नॉट प्रिमिटिव, दे हैव विंग्स, यहाँ बोल सकते हैं दे आर विंग्ड, दे एग्जिबिट, दे डू शो मेटामॉर्फोसिस. उनमें हमें मेटामॉर्फोसिस मतलब कि डिफरेंट लाइफ स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जब एग्स हैच होते हैं तो एग से जो प्यूपा या लार्वा निकल रहे हैं वो अडल्ट से उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और धीरे धीरे करके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इट विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. वहाँ पे हमें मोल्टिंग नहीं या बहुत कम देखने के लिए मिलती है, मिनिमम और नो मोल्टिंग. मिनिमम मोल्टिंग, अभी भी मोल्टिंग होती है बट कम होती है. एंड प्री जेनिटल अपेंडेजेस आर एब्सेंट. प्री जेनिटल अपेंडेजेस आर एब्सेंट. तो ए टेरिकोटा जो है वो है प्रिमिटिव टाइप के, और जो प्रिमिटिव का मतलब होता है कि ये पुराने, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं बट डेवलपमेंट के टाइम में ये बहुत कम है. तो नियरली क्लास इंसेक्टा में देर आर 29 ऑर्डर्स, उनमें से 4 ऑर्डर्स बिलोंग टू ए टेरिकोटा, और बाकी के जो 25 ऑर्डर्स है वो बिलोंग करते हैं क्लास टेरिकोटा से. क्लास टेरिकोटा को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में. अब अगर हम बात करें क्लास टेरिकोटा की, तो उसको हम फिर से क्लासीफाई करते हैं फर्दर 2 ग्रुप्स में, मतलब जो 25 ऑर्डर्स हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट वन इज एक्सोटेरिगोटा एंड द सेकेंड वन इज एंडोटेरिगोटा, और एंडोटेरिगोट्स भी बोल सकते हैं. अगर हम बात करें एक्सोटेरिगोट्स की, एक्सोटेरिगोट्स जो होते हैं वो बेसिकली दे आर कंपैरेटिवली सिंपल. अब ये विंग्ड हैं बट सिंपल हैं, इनमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है बट दीज आर हेमी मेटाबोलस. हेमी मेटाबोलस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट मीन्स दे शो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. इनमें जो हमें मेटामॉर्फोसिस दिख रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही, वो बहुत कम दिख रही है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एंडोटेरिकोटस की, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल रही है, और इसीलिए हम इस ग्रुप को बोलते हैं होलो मेटाबोलस. ठीक है. तो इनमें हमें प्यूपल या इंस्टार जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है वो देखने के लिए मिलती हैं, वेयर एज वहाँ पे हमें एक्सोटेरिगोटा में हमें नो प्यूपल और इंस्टार स्टेजेस आर प्रेजेंट. वहाँ पे हमें प्यूपल और इंस्टार जैसी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही. उनके जो विंग्स डेवलप हो रहे हैं वो एक्सटर्नली हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी इमेच्योर स्टेजेस हैं, लेकिन जो इमेच्योर स्टेजेस हैं ना वो नियरली अडल्ट को रिजेंबल करती हैं थोड़ा बहुत. ठीक है. तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, विंग्स डेवलप एक्सटर्नली, वेयराज अगर हम एंडोटेरिकोटा की बात करें तो इसमें विंग्स डेवलप इंटरनली. लास्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे जो इमेच्योर स्टेजेस है, जैसे जो लार्वल स्टेजेस हैं, दैट रिजेंबल द अडल्ट. सो द इमेच्योर स्टेजेस रिजेंबल द अडल्ट फॉर्म्स, वेयराज इसमें क्या हो जाएगा, दे डू नॉट रिजेंबल द adult forms. So there are very morphological different in intermediate stages या immature stages जो होती हैं वो present होती हैं. Now talking about the next important topic, that is metamorphosis. तो metamorphosis basically है क्या? Metamorphosis are the gradual changes occurs during the growth and development of immature या young insect into adult स्टेजेस. तो वो प्रोसेस जिसमें एक यंग स्टेज से इंसेक्ट ग्रो और डेवलप होकर अडल्ट स्टेज में चेंज होता है, तो वो प्रोसेस क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो यंग फेज होता है, जब वो एग हैच होते हैं, जो यंग फॉर्म्स होती हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द
अडल्ट फॉर्म। तो धीरे धीरे करके उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एंड बाय द टाइम दे ग्रो दे डेवलप इनटू अ प्रॉपर अडल्ट फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा हमें इंसेक्ट्स की ग्रोथ से रिलेटेड एक चीज़ याद रखनी है। अब हमें पता है कि इंसेक्ट्स की बॉडी के बाहर एक एक्सोस्केलेटन होता है। दैट मीन्स हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि वो एक्सोस्केलेटन का गुड फीचर तो है कि वो प्रोटेक्टिव है, लेकिन द एक्सटेंट of growth of insect is restricted due to एक्सोस्केलेटन। अब उस एक्सोस्केलेटन की वजह से इंसेक्ट की जो ग्रोथ है वो लिमिट होती है, वो रिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन उसकी बॉडी के पूरे बाहर कवरिंग करके रखा हुआ है। तो इसीलिए टू ग्रो द इंसेक्ट्स टू ग्रो द इंसेक्ट्स यूजुअली चेंज, या हम कह सकते हैं रिप्लेस देयर एक्सोस्केलेटन periodically replaces their exoskeleton and this property कि वो अपनी आउटर स्किन को शेड कर रहे हैं और न्यू स्किन वहाँ पे आ रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग। तो इंसेक्ट्स में हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, फर्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस एंड द सेकेंड वन इज मोल्टिंग। और ये जितनी भी ग्रोइंग स्टेजेस होती हैं, जितनी भी ग्रोइंग स्टेजेस हमें इंसेक्ट के लाइफ ड्यूरेशन में देखने के लिए मिलती हैं, इन्हें हम कॉमनली मोल्ड्स बोल सकते हैं या फिर इन्हें हम इंस्टार्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सीरीज ऑफ ग्रोइंग स्टेजेस। तो कुछ इंसेक्ट्स में 2 to 3 स्टेजेस होंगे, कुछ इंसेक्ट्स विल गो थ्रू 5 to 6 स्टेजेस, सो दैट वेरीज फ्रॉम इंसेक्ट टू इंसेक्ट। अब उसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस पे। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अभी हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में एक ब्रीफ से डिस्कशन करी थी कि मतलब कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, कुछ में इनकम्प्लीट होता है, कुछ में कंप्लीट होता है। सो दिस गिव्स यू अ बेसिक आइडिया कि मेटामॉर्फोसिस या तो एब्सेंट होती है, दैट मीन्स देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस हैपनिंग, या फिर वो इनकम्प्लीट है तो हम उसे बोलेंगे हेमी मेटाबॉलस या फिर होलो मेटाबॉलस अगर वो कंप्लीट है तो। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं दैट इज ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स के बारे में अगर हम पढ़ें, ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। ए मेटाबॉलिस डेवलपमेंट में क्या होगा, ए मेटाबॉलिस डेवलपमेंट में हो जाएगा नो मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे कोई भी मेटामॉर्फोसिस हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। तो ये बेसिकली कब होता है, जब यंग फॉर्म रिजेंबल्स द अडल्ट फॉर्म। तो इस केस में द यंग स्टेजेस रिजेंबल्स या लुक लाइक द अडल्ट स्टेजेस अडल्ट फॉर्म्स। तो उन्हें सिर्फ साइज़ में ग्रो होने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज दे आर फाइन। तो ये जो ए मेटाबॉलिस वाली फॉर्म है ये हमें देखने के लिए मिलती है किसमें, विंगलेस इंसेक्ट्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है। तो विंगलेस इंसेक्ट्स में देखने के लिए मिलती है विच वर ए टेरिगोट्स। ठीक है जी, और इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि सिल्वर फिश। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस जो है वो इनकम्प्लीट हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जो हमें इंटरमीडिएट जो हमें इन बिटवीन स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगी वो बहुत कम मिलेंगी। तो जैसे फर्स्ट है एग से जो यंग हुआ, एग जब हैच हुआ तो जो यंग इंसेक्ट फॉर्म हुए उन्हें हम बोलते हैं निम्फ का अडल्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और उसके बाद बन जाते हैं अडल्ट। तो यहाँ पे बेसिकली 3 ही स्टेजेस आ रही हैं, एग, उसके बाद जो यंग इंसेक्ट्स हैं उनको हम बोल रहे हैं निम्फ, और उसके बाद जो लास्ट है उसको हम बोल देते हैं अडल्ट। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिल रही है, उसके साथ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है मोल्टिंग तो होगी होगी। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि निम्फ हम बोल रहे हैं यंग स्टेज को, और वो यंग स्टेजेस मोर देन वन भी हो सकती है, मान लो मैं, और इन यंग स्टेजेस को जो सीरीज ऑफ निम्फ है, निम्फ कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्यू इंस्टार्स, मतलब कि एग से पहले कोई एक इंस्टार बना, इंस्टा 1, फिर वो डेवलप हुआ इंस्टा 2, फिर वो डेवलप हुआ इंस्टा 3, और फिर अडल्ट फॉर्म मिल गई। मतलब कि ये तीनों जो थे ये काफ़ी हद तक मतलब थोड़ा बहुत अडल्ट को रिजेंबलिंग थे, सिर्फ कुछ फीडिंग हैबिट्स और कुछ ही इनके फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स चेंज होने थे, अदरवाइज ये जो थे वो रिजेंबल करते थे। इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ग्रास होपर, एफिड्स, मे फ्लाई एट्सेट्रा। द लास्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो कौन सी है, होलो मेटाबॉलिस, दैट इज होलो मेटाबॉलिक डेवलपमेंट।
अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पहले दिखेगी एग स्टेज, फिर उसके बाद आएगा लार्वा, फिर होगा प्यूपा और फिर होगा अडल्ट। और ये सारी ही फॉर्म्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होंगी, मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करती। तो यहाँ पे मतलब इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इंसेक्ट अंडरगोज अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो इट पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ ग्रोइंग स्टेजेस, it passes through a series of growing stages and मोल्ड्स, और बहुत बार मोल्टिंग भी हो रही है। जनरली यही होता है, जब एक इंस्टार फॉर्म हो जाता है, उसकी ग्रोथ होनी होती है, तो उसमें मोल्टिंग होती है, फिर सेकंड इंस्टार फॉर्म होगा, फिर मोल्टिंग होगी, फिर थर्ड। तो हर इंस्टार फॉर्मेशन के बाद मोल्टिंग जो होती है वो सक्सेसिवली होती रहती है। और यहाँ पे जो लार्वल स्टेज है, बेसिकली देखो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आते हैं ना वो फीडिंग में आते हैं, क्योंकि ये होता है कि ग्रोथ के साथ साथ मे बी उनके जो सकिंग टाइप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, जो बाइटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो एक जो हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो हमें दिखते हैं फीडिंग हैबिट्स में। सो द लार्वल फॉर्म्स आर, जो लार्वा है, लार्वा स्टेजेस मेनली वो स्टेजेस हैं जो ग्रोथ की स्टेज है। तो यहाँ पे दीज आर द फीडिंग एंड ग्रोइंग स्टेजेस। यहाँ पे जो इनका फूड जो माउथ का टाइप होता है वो मॉडिफाइड होता है च्यूइंग के लिए। सो दे हैव अ च्यूइंग माउथ पार्ट्स। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये डेवलप होते हैं, इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाई होते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हर इंसेक्ट के केस में हम लार्वा का नाम अलग देते हैं। जैसे अगर बीटल है तो बीटल के लार्वा को यूजुअली हम बोलेंगे गर्ग। अगर बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई हो या मॉथ हो, इनके लार्वास को हम बोलते हैं कैटरपिलर। अगर हमारे पास है फ्लाइज, तो फ्लाइज के लार्वा को हम बोलते हैं मैगट्स, ठीक है। तो लार्वल स्टेजेस बेसिकली वो स्टेजेस हैं जब एग हैच होता है, तो जो फॉर्म रिलीज हो रही है दैट इज़ द लार्वल फॉर्म। और धीरे धीरे करके वो थ्रू वेरियस चेंजेस, मोल्टिंग्स, ग्रोथ, इन सब के थ्रू अंडरगो होगी एंड विल डेवलप इनटू अ न्यू अडल्ट फॉर्म। तो अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखो, द फर्स्ट वन इज मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट। तो जिसमें एब्सेंट है दैट इज ए मेटाबॉलिज्म, एग उससे जो इंस्टा निकला, ये इमेच्योर फॉर्म है और ये मेच्योर फॉर्म है। तो यहाँ पे मेन जो हमें डिफरेंस नजर आएगा वो किसका नजर आएगा, साइज का। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग, ये है फर्स्ट इंस्टार, ये है सेकंड या थर्ड। ये कम्प्लीटली तो अडल्ट को रिसेंबल नहीं कर रहा, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, तो इसलिए इनकी जो इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। और अगर हम बात करें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लार्वा, प्यूपा और अडल्ट हर स्टेज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली वेरिएंट स्टेज है। एंड द लास्ट पार्ट विच वी हैव टू स्टडी इज द माउथ पार्ट। तो डिफरेंट इंसेक्ट हैव डिफरेंट माउथ पार्ट, अलग अलग इंसेक्ट के अलग अलग माउथ पार्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स। जैसे कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, रास्पिंग सकिंग टाइप, पियर्सिंग सकिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, साइफनिंग टाइप एंड च्यूइंग लैपिंग टाइप। अगर हम बात करें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप की, तो एक चीज़ याद रखना, वैसे भी मैक्सिमम लार्वल फॉर्म्स में भी ना बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट देयर रिस्पेक्टिव माउथ पार्ट्स डेवलप विद टाइम। तो अगर हम बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप की बात करें, ये प्रेजेंट होता है मेनली, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, और ये प्रेजेंट है ग्रासहोपर एंड कॉकरोच में। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रास्पिंग सकिंग टाइप, ये प्रेजेंट है, देयर इज एन ऑर्डर नोन एज थाइसेनोप्टेरा, ये उसके अंदर प्रेजेंट है। ये माउथ पार्ट जो होते हैं वो रास्प करते हैं प्लांट की सर्फेस को, मतलब कि क्रिप करते हैं, एंड देन उनका जो सेल्स ऐप है वो सक कर लेते हैं। पियर्सिंग सकिंग टाइप, पियर्सिंग मतलब पहले कि पंच करना, तो इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो ऐसे मॉडिफाइड होते हैं सो दैट ये पंचर कर सके एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट और द स्किन ऑफ द एनिमल्स, और फिर ये सेल्स ऐप को सक करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए मस्कीटो एंड बग्स। स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप मतलब कि स्पॉन्ज की तरह, तो ये स्पॉन्ज की तरह जो फूड है उसको एब्जॉर्ब, ये सेल्स आपको या ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके पास दे हैव फ्लैशी प्रोस्बोसिस, मतलब जो इनका माउथ पार्ट है वो बहुत फ्लैशी, थोड़ा मस्कुलर सा होता है। ये हमें देखने के लिए मिलता है किसमें, हाउस फ्लाइज में। द नेक्स्ट वन इज साइफनिंग टाइप। साइफन बोलते हैं बेटा पाइप को, तो इनका जो माउथ पार्ट है वो थोड़ा सा लॉन्ग और कॉइल्ड से पाइप की तरह होता है, ताकि ये इसको स्ट्रेट करके रिस्पेक्टिव फ्लावर या जो भी चीज़ है उसके अंदर इंसर्ट करके सैप को सक कर लेते हैं। द लास्ट इज च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, और ये हमें देखने के लिए मिलता है हनी बी में। तो अगर आप इसकी एक पिक्चर देखो, यहाँ पे साइफनिंग वाला इज़ वेरी क्लियर, स्पॉन्जिंग मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेते, तो इसका जो माउथ पार्ट है वो बहुत फ्लैशी है। पियर्सिंग एंड सकिंग जैसे कि मस्कीटोज में होता था, तो यहाँ पे हार्ड पार्ट्स होते हैं, ऐसे कॉनिकल पार्ट्स होते हैं जो स्किन को पंचर कर सकते हैं। और च्यूइंग, इनके माउथ पार्ट में आगे से टीथ की तरह हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको च्यू करने में हेल्प करते हैं। विद दिस वी आर डन विद द बेसिक आइडिया ऑफ इंसेक्ट्स। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट दैट वाई इंसेक्ट्स आर सो सक्सेसफुल, उसके रीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे इन डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।